हेलो गाइस, मैं हराम। मैं आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रेशन यूट्यूब चैनल सब दोस्तों का चैनल को वेलकम। तो जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बड़ी शानदार वीडियोस हैं। तो ये है डीडी रिएक्ट की वीडियो है मिस्टर लॉ की। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मिनिस्टर एडमिट फेयर एस इंडिया पावर ग्रो। तो यानी कि पाकिस्तानी को मिनिस्टर उसने ये बात की है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई मेजर साहब का वीडियो लेकर आए हो यार। इस वीडियो का ना बड़ा लोगों ने कहा कि भाई मेजर साहब इसमें बहुत गुस्से में है और मेजर साहब ने बहुत गजब धोया है पाकिस्तान को और उसकी औकात याद दिलाई है। तो इस वीडियो को जरा आप रिएक्ट करिए। ये CF टीवी चाणक्य फोरम टीवी इसका वीडियो है। पैनिक इन पाकिस्तान, मिनिस्टर्स एडमिट फियर एज इंडियाज पावर ग्रोज। हाँ, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो हैं वो अभी अमेरिका गए हुए हैं और वहां जाकर वो नाक रगड़ रहे हैं कि भैया भारत से बचा लो, भारत से हम लड़ाई नहीं करना चाहते, लड़ाई भिड़ाई नहीं करना चाहते। चलिए देखते हैं मेजर साहब के फंदे में ये जो मंत्री फंसा है इसका क्या होने वाला है। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं सर, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। यह पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है अमेरिका में जो है वो व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, मोदी के सर पे खून सवार है। रिजवान सईद शेख यह कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यह भी कहता है कि पाकिस्तान इज्जत से मरना पसंद करेगा, बेइज्जती के साथ जीना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूं कि बेटा, ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाफिज सईद से यह कह रहे थे कि भारत के अंदर अटैक करो। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई थी इनकी 93,000 के सरेंडर की, इसके बाद से अभी तक ये तो बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह जी रहे हैं। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी? नहीं, इससे बड़ी इंसल्ट अब हो सकती है। पतलूनों की संख्या बढ़ जाएगी, सरेंडर की एक और तस्वीर मैं यहां पे एक और लगाऊंगा, बड़ी तस्वीर ये हो जाएगा। एक तरह से सरेंडर ही तो है, ये भीख मांग रहे हैं कि भैया बचा लो हमें, भारत करेगा हमला, बचा लो हमें, यही तो कह रहे हैं ये। वरना ऐसे स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी कि वी डोंट वांट टू फाइट विद इंडिया, पर्टिकुलरली ये बिगर कंट्री, बड़ी ताकत से हम क्यों लड़ेंगे, अब क्यों? ये भी बेइज्जती है, ये कोई इज्जत वाला बयान नहीं है, ये दहशत वाला बयान है, ये बुज़दिल वाला बयान है, ये डरपोक वाला बयान है। अबे तुम लोग तो बड़े जंगजू हो बे पाकिस्तानियों, और तुम्हारा लीडर, तुम्हारा नेता जो तुम्हारी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे एम्बेसडर ऐसी बातें कर रहा है। अबे बोलो उसको कि बोलो कि लड़ेंगे हम, घास खाएंगे लेकिन लड़ेंगे जाकर, नंगे रहेंगे लेकिन लड़ेंगे जाकर, बोलो ये। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम? कहां है मैं जानना चाहता हूं, वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी, आ गया। क्या हुआ? लकड़ियां कम पड़ गई हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए कि वो ईंट ढूंढ रहे हो जिससे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या हो गया? या खून नहीं मिल रहा हिंदुओं का?
कि सिंधु नदी सूख रही और उसमें हिंदुओं का खून बहा दें, या वो 170 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे गायब हो गए जो तुम भारत की छाती पर एम करके तुमने रखा हुआ? क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी ओआईसी का, कभी अमेरिका का, कभी यूके का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं, ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। चाइना से कह रहे हैं बचाओ। ये पता है चाइना से क्या कह रहे हैं दोस्तों? चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो भारत के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। 125 अरब डॉलर की तुम्हारी ट्रेड है, तुम लोग प्रेशर क्यों नहीं डालते? चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। इसके बीच में यह खबर आई है कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल चुप है दोस्तों। बांग्लादेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना? तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे, फ्री में पिट जाओगे। और इस वक्त मूड बहुत खराब है। एक जो कालापन है ना दिल में, एक जो दिल के अंदर जहर है ना, एक जुनून है, एक रेज है, ये भारत का माहौल है। अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं, अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस इकट्ठा होकर और बीएसएफ और सीआरपीएफ इकट्ठा होकर सिर्फ एक काम में लग जाए कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले। मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों, क्योंकि बेटा तुम बहुत बुरे नापे जाओगे अगर तुमने मुंह खोल दिया। ये जो बीच बीच में तुम्हारे लोग पहले कह रहे थे ना कि वो इस्लामिक भाईचारा है, ये भाईचारा निकल रहा था ना तुम्हारा, बेटा चारा चारा रह जाओगे, भाई का तो पता नहीं है। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा, देखो पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के। और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनाना और आसान है। फ्री में कुट जाओगे अगर तुम बीच में आ गए। दोस्तों 427। लेकिन बांग्लादेश, अब ये है तो पूर्वी पाकिस्तान ही ना। बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, पॉलिटिकल बयान भी अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, फेसबुक पर थोड़े जो 2-4 ये कंगलू हैं, उछल कूद करते रहते हैं, वो उनके बयान आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी एक ताज़ा बयान है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। बांग्लादेश का कोई रिटायर्ड फौजी है, वो कह रहा है कि अच्छा मौका है, अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो हम इधर चिकन नेक पर कब्जा कर लेते हैं और 7 सिस्टर हड़प लेते हैं। अबे कंगलुओं, तुम्हें पता है हमें फौज भेजने की भी नॉर्थ ईस्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। जाकर पढ़ना कभी अहोम साम्राज्य के बारे में, अहोम राजाओं के बारे में, उन्हीं के वंशज हैं उधर। पढ़ना जरा नागालैंड वालों के बारे में, पढ़ना जरा मेघालय त्रिपुरा वालों के बारे में, अरुणाचल और अगर वालों को भी देख लेना। ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, दुश्मन को 1000 मील से सूंघ लेते हैं। और जिस दुश्मन को सूंघ लिया ना, उनका फिर क्या करते हैं, जाके इतिहास पढ़ लो कि क्या करते हैं। उनका उल्टा टांग देते हैं, उल्टा। तो भारत की फौज तो बाद में आएगी, वहां के लोग ही तुम्हारा निपटारा कर देंगे बे कंगलुओं। तो इसलिए दाल भात चावल खाओ, जाकर टट्टी करो नदी किनारे, लुंगी उठा के, और घर में जाके फिर से सो जाओ। लुंगी से बाहर मत आओ। लुंगी से बाहर आओगे भारी गंभीर है कंगलुओं, भारी। अब मैं तो कहता हूं कि अच्छा मौका है, चिकन नेक को चौड़ा कर लेते हैं, उसे एलिफेंट्स नेक बना देते हैं। चिकन नेक को एलिफेंट्स नेक बना देते हैं, बड़ा अच्छा मौका है। तो कंगलू ये भी याद रखना, हो सकता है ये भी प्लानिंग चल रही हो कि तुम लोग जरा कुछ करो, इधर से बस चिकन नेक जो है वो एलिफेंट्स नेक में बदल जाएगा। बाकी तुम लोग को हैंडल करना तो एक डंडे से, छड़ी से, संटी से काम हो जाएगा बे। यार
संगटी पड़नी शुरू होगी, अपने आप तुम लोग सीधे हो जाओगे, लुंगी उठा उठा के भागोगे तुम लोग। 427 अरब पाकिस्तानी रुपए यह स्टॉक मार्केट का लॉस है, और 22 अप्रैल के बाद 8000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं, कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या? यह हाल कर दिया है। तो दोस्तों, मिलिट्री मार तो पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी, और तब तक तुम्हें मारेंगे, तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा, आज करवा। सॉरी, मैं कुत्ता समाज से फिर माफी मांगता हूं। सुअर की औलाद, आज करवा, अभी करवा, तीनों चैनल ब्लॉक करवा। मैं मेडल की तरह अपनी छाती पे पहनूंगा कि मेरे तीनों चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तुम्हारा वो हाल करेंगे, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम देख लेना, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो हाल करेंगे। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बहुत खुजली है, बहुत खाज है। बेटा, इस बार ऐसा मुकम्मल इलाज होगा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हारी पतलूने एयरपोर्ट पे उतारी जाएंगी। तुम देख लेना, अभी तुम देख लेना, FATF का देख लेना, तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्या क्या देखना और तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा। अभी ये सारी प्लानिंग, अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा। ये भी मेरा वीडियो सेव कर लेना। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, सच होती है, देर सवेर वो सच होती है। और आज मैं कहता हूं आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। बिल्कुल जाएगा, ये बात तो है मेजर साहब, और इनकी बात सही होती है। और मैं भी ये बात कह रहा हूं कि इस एक आर्मी चीफ की वजह से पूरे पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पाकिस्तानियों, अगर मेरा वीडियो तुम लोग देख रहे हो तो आसिम मुनीर को पकड़कर हमारे हवाले कर दो। बचने का इकलौता रास्ता है कि आसिम मुनीर को पकड़ के भारत के हवाले कर दो। बोलो कि भैया ले जाओ इसे, जो करना है इसके साथ कर लो, हमारी जान बख्श दो, तो बख्शे जाओगे। एक आदमी की गलती की सजा 25 करोड़ पाकिस्तानियों को मिल रही है। तुम्हारे सी रूट्स हमने बंद कर दिए, पोर्ट पर अब हमारे तुम्हारे जहाज नहीं आएंगे, और हमारे बिना पोर्ट के तुम्हारे काम नहीं चलने वाला। तुम्हारी बैंड बजेगी अभी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुम्हारा डूबने वाला है अभी। पोस्टल सर्विसेज जो हमारे यहां से इनबाउंड होकर जाती थी, उसको बंद कर दिया हमने। कम्युनिकेशन में तुम्हारे प्रॉब्लम होने वाली है। और मेरा भी वीडियो सेव कर लो, महंगाई से मरने वाले हो तुम लोग। 1-1.5 महीने 2 महीने बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि महंगाई की क्या हालत है। टमाटर मिल रहे हैं, आलू मिल रहे हैं, प्याज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और घिसट रहे होगे तुम लोग। एक ही तरीका है बचने का, आसिम मुनीर को जंजीरों में बांधो और उसको घसीटते हुए वाघा बॉर्डर ले आओ और बोलो कि भैया मोदी जी ले जाओ इसे। इस एक आदमी की वजह से हम पूरा पाकिस्तान जो है वो हम खामियाजा नहीं भुगतना चाहते, इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते, ले जाओ इसको, तभी बात बनेगी। और नहीं तो आसिम मुनीर तुम सबको मरवाएगा। आसिम मुनीर तुम सबको तिल तिल कर मारेगा। रोटी आसिम मुनीर के थाली से नहीं जाने वाली, दूध आसिम मुनीर के गिलास से नहीं जाने वाला, मिठाइयां, गोश्त और ये और वो आसिम मुनीर के उससे नहीं जाने वाला, तुम्हारी थाली से जाने वाला है। क्योंकि पेट्रोल तुम खरीदते हो, वो पेट्रोल तुम्हारे पैसे से उनको फ्री में मिलता है। मोबाइल का इंटरनेट तुम खरीदते हो, वो फ्री का मिलता है।
उनके बच्चे फ्री के स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चों की फीस भरी जाती है, उनके बिजली का बिल 0 आता है, तुम लाखों रुपए, हजारों रुपए भरते हो, और वो तुम्हारे पैसे से हो रहा है। तो पाकिस्तानियों, इकलौता उपाय है, आसिम मुनीर को बांधो और उसको भेजो हमारे पास, नहीं तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, जहां पे एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के गरेबान पे हाथ डाल रहा होगा। ऐसे इनकी खाने की आटे की कतारें लंबी लंबी होंगी, प्यास से मरेंगे। तुम देख लेना क्या क्या होने वाला है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें बताते हैं तुम्हारा नाता क्या है, भी रुक जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की यह खबर है कि 1000 से ज्यादा मदरसे वहां पे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए, और जितने भी मदरसे के स्टूडेंट हैं वो आतंकवादी हैं। एक्चुअली उनको स्टूडेंट कहना भी गलत होगा। उन लोगों को बोला है कि तुम जाओ बंकर बनाओ, भारत आ रहा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी मदरसे के लोग हैं, ये सब के सब गए हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए और बोला तुम बंकर बनाओ। ये बंकर बना रहे हैं। उनको गधा भी बनाया इन लोगों ने, बोला है कि तुम गधे हो, तुम पाकिस्तानी आर्मी का एम्युनिशन उठाओगे। सब के सब वहां पे पूरी पाकिस्तानी फौज मोबिलाइज हो रही है, बॉर्डर पे आ रही है। पूरी पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे आ रही है दोस्तों, और ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ रही है। बलोचिस्तान से ट्रूप्स हिलते हुए आ रहे हैं, इधर ड्यूरन लाइन से ट्रूप्स आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रही है। और मैं अपने बीएलए के भाइयों को कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठोको इनको, पकड़ पकड़ के ठोको, और सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, और आगे। ये जब ठोकना चालू कर दिया है, खबरें लगातार आ रही हैं, ठोकना चालू कर दिया है बीएलए वालों ने, और उधर पश्तूनों ने भी ठोकेंगे। अभी पश्तूनों ने भी ठोकना चालू कर दिया है। और पाकिस्तानियों, तुम लोगों को तो पता ही होगा, उधर वजीरिस्तान में पश्तून पुलिस ने तुम्हारी आर्मी वालों को ठोका, बोला कि निकल यहां से, हमारे इलाके में तुम लोग क्या करने आते हो। पाकिस्तानी पुलिस थी, केपीके वाली पुलिस, उसने तुम्हारी आर्मी को 47 दिखा के बोला निकल इधर से, इधर तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल निकल, पंजाबी निकल तू यहां से, भगाया वहां से। और इधर बीएलए वाले ठोक ही रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं। उधर सिंध वाले भी चालू हो गए हैं, सिंध में भी खबरें आने लगी हैं। पाकिस्तानियों, अब कोई चूरन काम नहीं आने वाला, सारे सपने तुम्हारे चकनाचूर हो रहे हैं, और हमें यहां बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे। ये जब तक इनको ठोकोगे नहीं, इनको पता नहीं लगेगा। वहां पे राजनाथ सिंह जी की बात होती है, पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। सिर्फ दुनिया का एक ही चिंता का विषय है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और भारत भी न्यूक्लियर पावर है, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। यही स्टोरी पाकिस्तानियों ने बार बार घुमाई थी कि न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया पाकिस्तान की ओर थूक नहीं रही है, थूक नहीं रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। और बहुत इसने न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे दी। इनके 2 कौड़ी के पाकिस्तानी पंजाबी टीवी एंकर्स, मोटे मोटे अनफिट, वो आते हैं, वो बात करते हैं, और भाई ये न्यूक्लियर है, हमारे पास ये न्यूक्लियर है। ये फैमिली चैनल है, वरना तुम्हारे न्यूक्लियर का ना मैं बत्ती बना देता, और फिर उसके बाद क्या करता तुम्हें पता है। तो ये बकवास आगे से मत करना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हारी तो चप्पल से पिटाई होने वाली है अभी, सबके सब। दोस्तों, आप देखना, सीपोर्ट की एक्सेस जाएगी, और अगले 15 दिन में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो काम भारत से होगा नेक्स्ट 15 डेज। आज 2 तारीख है, आप देख लो, 17 तारीख 15 दिन खत्म होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखना, आप देखना। इनको हर जगह से मार, नॉट ओनली मिलिट्री, मिलिट्री एक ऑप्शन है, इनको हर जगह से मार। इनकी जो बची कुची कर्ज पे, भीख पे पली हुई इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स होगी। मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर इनके करेंसी की वैल्यू देखना, ये कहां जाती है।
इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखना कहां जाती, देखना ये जितनी भी लंबी लंबी की हिंदुओं के लिए लकड़ियां, बेटा लकड़ियों का और क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये एक हिंदू एक भारतीय तुम्हें सिखाएगा। बस दोस्तों, आज का यही था वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना, इसकी क्लिपिंग काटना और पाकिस्तानियों के मुंह पे मारना, ठीक है? कहना सुअर ये तेरे लिए गिफ्ट है। ओके, प्लीज डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो बस दोस्तों, मेजर साहब ने कह दिया है, अब इसको फैलाना है और एकदम मारना है मुंह पे तड़ 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 तड़। अच्छा, पाकिस्तानियों को लगता है ना कि हमारे पास ना रूहानी ताकत है, ऐसा जज्बा ऊपर वाले ने भरा है पिछवाड़े के जरिए कि ऐसी ताकत है हमारे पास कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, जबकि आज तक कुछ उखाड़ ना पाए बेचारे। और 93,000 भी थे यार, बार बार क्या मैं याद दिलाऊं 93,000 की। खैर, अपने आप में सिर्फ वो तस्वीर बहुत है अपने आप में। अब मैं ये सोचता हूं कि यार पाकिस्तानी आर्मी के जो बंदे होंगे वो अगर इस तस्वीर, मेरा वीडियो देखते ही होंगे पाकिस्तानी आर्मी वाले, तो ISI वाले के लोग वीडियो तो देखते ही होंगे ना मेरा। जब वो रोज देखते होंगे कि यार वो पीछे जनरल AK नियाजी और जनरल JJ अरोड़ा की तस्वीर है और नियाजी डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है सरेंडर डॉक्यूमेंट पर जो World War II के बाद है, क्या सोचते होंगे? मतलब उनका मोराल क्या होता होगा? सोचते होंगे कि यार कैसे। तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम लोगों को पता चलेगा कि कैसे हुआ था ये। जब तुम्हारी भी पतलूनें उतरेंगी, जब तुम्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। पंगा गलत लिया है तुम लोगों ने, और इस बार कहानी लिखी जा चुकी है कि इस कहानी का अंत कैसे होगा, क्लाइमैक्स क्या है, वो क्लाइमैक्स लिख दिया गया है। बस पूरी फिल्म जो है वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे, कदम कदम, जैसे कहानी बढ़ती है ना आगे और क्लाइमैक्स पे जाकर खत्म होती है, और काम चालू हो गया, धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है कहानी। और एक था पाकिस्तान, और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को एक था मत कहिए, इसको हलाल करना है, धीरे 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 एक एक नस काटनी, थोड़ा इधर से खून बहे, थोड़ा उधर से खून बहे, थोड़ा पीछे से खून बहे, थोड़ा आगे से खून बहे, थोड़ा मुंह में से खून निकले, रिसे खून धीरे 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 धीरे, मरने भी नहीं देना इसको। इसको हलाल इस कदर तक करना है कि बस जिंदा लाश बनकर रहे। और तुम्हें बहुत बुरी बातें लग रही होंगी, मेरी भी बहुत बुरी बातें लग रही होंगी, मन में गाली आ रही होगी, मन में ये हो रहा होगा, मन में वो हो रहा होगा। की फर्क पैंदा है भाई, की फर्क पैंदा है, करते रहो। लेकिन हां, इतना मैं जरूर कहूंगा कि रिजल्ट पे ध्यान रखना, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई बड़ी मजबूत होती है और नंबर बड़े अच्छे लेकर आते हैं। मतलब ओवरऑल भारत की बात कर रहा हूं, वो चाहे युद्ध का मैदान हो वहां भी नंबर अच्छे लाते हैं, और चाहे कलम की लड़ाई हो वहां भी नंबर अच्छे लाते हैं। रिकॉर्ड रहा है हम लोग का 93,000 का नंबर, देखते हो क्या क्या शानदार नंबर है 93,000 का नंबर। मतलब 93,000 वो नंबर है जो भारतीयों को खुश करता है और पाकिस्तानियों को जलील करता है। मतलब मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तानी 93 लिखा हुआ भी देखता होगा ना तो कहता होगा हटा, जल्दी हटा, जल्दी हटा, जल्दी हटा। वो 93 हटा ही दिया होगा इन लोगों ने। वो गिनती के बाद कहते होंगे 92, फिर कहते होंगे 94, या 92 दो बार कहते होंगे, फिर 94 करते होंगे। 93 हटा ही दिया होगा उन्होंने, गिनते ही नहीं होंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करिए, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। अच्छा, ये
मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। सबसे पहले जो मेजर ने बातें की है ना, उसने मतलब कि कोई लिमिट नहीं लिखी, कोई उसने कुछ ख्याल नहीं किया। ठीक है, आप के बोलने से आपके को 2-4 व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप देखें कि आप एक कंट्री के लिए बात कर रहे हैं, कंट्री के लोग आपको देख रहे हैं, तो आप इतना भी ज़्यादा जो है वो आप चंद एक व्यूज़ की खातर जो है भड़क जाएं कि आपको बाद में फिर पछताना पड़े। देखिए, जब उसने क्या ना कि 2 कौड़े की ये वो बातें, देखें कोई भी किसी भी जो कंट्री का बंदा वो अपनी कंट्री को गलत नहीं कहता, वो कहता भाई हमारी नहीं, हमारी कंट्री ठीक है, हम सही हैं। जिस तरह अब इंडिया के लोग कह रहे हैं, सेम इसी तरह पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, और सेम इसी तरह ही बांग्लादेशी लोग जो अपने बंगाली हैं वो भी कह रहे हैं। तो आपको काफ़ी रियलिटीज जो है वो सीन में रखनी चाहिए, जो है वो ग्राउंड में हकीकत में जो है वो होता क्या है। तो ये जो इसने कहा है कि मैं थोकता भी नहीं हूँ, दुनिया थोक रही है, ये मतलब कि ना ये वो बंदा बातें इस तरह तो वो भी बातें नहीं करता जो पहली मरतबा चैनल पर आए, यूट्यूब पर चैनल पर आए, और वो जिसको बात करने का पता भी ना हो, तो जो भी जहन में आया दिमाग में जितना भी गंद आया वो जुबान के ज़रिए उसको निकाल दिया। तो बड़ा हैरानगी हुई है मुझे आज ये देख कर, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने इस बंदे को आज इस मतलब एक नए रंग में देखा है। तो इंडिया की मैं बात करूँ, कह रहे हैं कि हम वहाँ पर बचेंगे नहीं कुछ, वहाँ पर ये हो जाएगा मतलब पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान सारी कश्मीर है वहाँ पर 2000 मदरसे थे उसको बंद कर दिया है। उनको स्टूडेंट्स को कहा है कि आप जो है बंकर्स बनाओ, आप वार की तैयारी करो। तो ये आपकी हल्का बने, यही तो आपको डर है इसी वजह से। आपके पास में हो तो आप जो इंडिया में जो मदरसे हैं आप उनको भी बंद करवाओ, लेकिन आपके पास में नहीं, आपकी इतनी दम नहीं है कि आप उनको बंद करवा पाओ, क्योंकि आपके अब्बा जी हैं वहाँ के जो इंडियन मुस्लिम हैं वो आपको ऐसा करने नहीं देंगे। नहीं तो आप तो उनके साथ पता नहीं क्या किस तरह की जुल्म ज्यादतियाँ करते जाओगे, तो वो बर्दाश्त करें नहीं। और मैं बात करूँगा अब इंडिया पर, अगर इंडिया में या आप में इतना दम है तो आज फिर कर लो, क्यों कि पाकिस्तान आपको दावत दे रहा, पाकिस्तानी मिनिस्टर भी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है, और हम जैसे जो इलेक्शन चैनल वाले हैं वो भी आपको दावत दे रहे, फिर आपको किस बात का डर है, किस बात की आपको जो है वो आप प्लानिंग में लगे हुए हो। आप करो हमला, फिर जो भी होगा देखा जाएगा कौन कितने दाम में है। ऊपर ऊपर से कहते रहना पाकिस्तान तो ये है, पाकिस्तान को भिखारी है, ये वो है। अगर भिखारी आपके नज़दीक इतनी उसकी हैसियत नहीं है तो फिर आप तो नॉर्मली उसको आराम से एक चुटकी में जो है शिकस्त दे सकते हो। तो फिर करो हमला और पाकिस्तान को शिकस्त दो। असल में आप पता है क्यों आप में वो वाकई वो जज्बा वो हकीकत में नहीं है, क्योंकि आप जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस जो उसने उस दिन उसने बताया था ना जर्नल आसिम मुनीर ने, कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग हैं। तो मैंने उस वक्त बात की थी कि बिल्कुल भाई उसने बात ये सच की थी, आपका सोचने का तरीका और हमारा सोचने का तरीका वो दोनों अच्छा भाई वो बता रहे हैं कि हमारे जो सईद, मेरे ख्याल में सईद शेख कौन है, अमेरिका में एम्बेसडर है, तो वो वाइट हाउस के चक्कर लगा रहा है। मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई मोदी आ रहा है, मोदी अपने टैंक जो है वो दाखिल करने वाला है, इंडिया वाले दाखिल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो माफिया मांग रहे हैं भाई हम, वो तो बहुत बड़ी कह लें कि शक्ति है, हम कमज़ोर हैं तो हमें बचा लो। भाई अगर ऐसी सूरत हाल है ना, आप मेजर साहब को लगता है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर इतना टाइम हो चुका है। हम तो यही कहेंगे भाई इतना टाइम हो चुका है, वहाँ पहलगाम जो हमला हुआ है, हम ये नहीं कहते कि पहलगाम जो हमले में जो मारे गए हैं वो सही हुआ है, वो गलत हुआ है, वो इंसानों की जान गई है, बेकसूर जो है वहाँ पे मारे गए। मैं आज भी यही कहता हूँ कि जिसने भी किया है, चाहे किसी मुस्लिम ने किया है, गैर मुस्लिम ने किया है, या कश्मीरी ने किया है, या कश्मीर से हटकर किसी ने किया है, चाहे हमारे पाकिस्तानियों ने किया है, जो भी है वो गलत किया उन्होंने। वो बेकसूर बंदे थे, बेगुनाह बंदे थे, जितने भी हिंदू थे या जो भी क्रिश्चियन भी था, मुस्लिम भी था, तो गलत किया है, बेकसूर थे, उनका कोई कसूर नहीं था। वो घूमने फिरने के लिए आए थे, फिर विजिट करने के लिए आए थे, तो गलत उनके साथ हुआ। हाँ, अगर मेजर साहब का ये शौक है कि भाई हम ये कर देंगे, खौफ है यार, हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खौफ है, हमारे टिकटॉक भरी हुई है, हमारे
पाकिस्तान के लोगों की, मीम्स बना रहे हैं, उनको कोई कह लें कि किसी किस्म का खौफ ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई आ जाओ। मैं भी यही कहता हूँ कि भाई मेजर साहब, अगर आपको लगता है ना कि हमारे मुल्क में खौफ है, तो हम दो बैठे हुए हमारी आंखों में आप खौफ देख रहे हैं, जरा भी नहीं खौफ। हम तो पहले ही मार रहे हैं, हमारा मुल्क का तो पहले ही सत्यानाश हुआ है, हमारे लोगों के पहले से सत्यानाश हुआ। या कोई कह लें कि महंगाई ने मार दिया है, बेरोजगारी ने मार दिया है, ये तो कह लें कि हमारे मुल्क का ये तो पहले से हाल है। हम जिस आप एटम बम की हमें धमकी देते हो, या हम कह लें कि हमें वार की धमकी देते हो, तो हम तो इस वार से कई साल पहले से गुजर रहे हैं, कई साल पहले से गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क की हालत ऐसी है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है कि आप भाई आकर आए कि जंग लड़े, आप आ जाएं, इतना टाइम हो चुका है। कब का हमला हुआ? तकरीबन 2 हफ्ते हो रहे हैं, 22 अप्रैल को दूसरा हफ्ता जो है वो गुजर रहा है। तो आप कितनी प्लानिंग और करनी है? तो आज करें। आप कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे घुस जाएंगे, वो कर देंगे। आप तो आज तो मुझे लगता है कि भाई आप में तो कोई सनी देओल जो है ना, वो इंडिया का आ गया कि भाई जिस तरह वो तुम ये कर देंगे, इतना लोहे का हाथ का इशारा का भी वो खेल लेते हैं, फिल्मों की आता किया है ना। हकीकत में तो वो जब आए थे सनी देओल साहब, तो उन्होंने हमारे आर्मी के बंदे देखो, उससे भी 2-2, 3-3 फुट ऊंचे और तगड़े, तो फिर हैरान होते थे। लेकिन ये बात तो इंडिया फिल्मों की हद तक थी। और इस वीडियो में तो भाई मेजर साहब ने अखीर ही कर दिया, बुरा भला भी बोल रहा है, ठीक है, मैं वो बात डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम इनवाइट करते हैं मेजर साहब, आप भी जरूर आए, आप भी किसी टैंक के ऊपर चढ़कर जरूर पाकिस्तान में तशरीफ लाएं। हम ये नहीं कहते कि हम आपसे तगड़े हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो आपका ठीक ठाक होगा, तसल्ली के साथ होगा। वो आप माजी में जो भी हुआ वो आप भूल जाए। ये अब 2025 जा रहा है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर है और इंडिया भी न्यूक्लियर है, तो दोनों का मुकाबला हो जाए एक बार। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी फौज जो है ना, उसमें कितना दम कम है, वो कह लें कि हम पर ही शेर हैं या इंडिया वालों के सामने भी शेर है, तो ये भी पता चल जाए। हम तो ये चाहते हैं आपके भाई जंग हो जाए, फाइनल फैसला हो ही जाए। तो आप ये कह लें कि बढ़ के मारें भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ ठीक है, पाकिस्तानी जो कह लें कि आप जा रहे हैं एम्बेसडर फलान जा, चाइना जा रहे हैं, चाइना वालों ने कहा निकल जाओ, दफा हो जाओ, ये रहता तुमने किला फैलाया है, तुम ही साफ करो। ये बातें आपने कहाँ से सुनी? चाहे आप वहाँ बैठे हुए थे जब चाइना ने ये बोला है। चाइना ने तो मेरे ख्याल में PL जो है मिसाइल जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहता हूँ, J-10 में इस्तेमाल होने वाले जो मिसाइल है ना PL, वो पाकिस्तान को दे दिए ऑलरेडी। तो आप ये कहें कि भाई चाइना ने ये कर दिया, बोल दिया, चाइना ठीक है उसने बोला भी होगा, लेकिन वो हेल्प तो कर रहा है ना पाकिस्तान की यार, लड़ाई में साथ तो दे रहा है ना। कुछ ऐसी कंट्री ये नहीं है कि आप आपकी उनके साथ जाहिर सी बात है ट्रेड ज्यादा है, तो ये नहीं कहेंगे वो ट्रेड सबके साथ रखता है। चाइना जो है ट्रेड सबके साथ रखता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि चाइना जो है हमारा बहुत खैर खा या हमदर्द है, वो अपने मतलब तक सभी के साथ रहता है। लेकिन ये गलत बात है कि आप काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, हमला करना चाहिए पाकिस्तान पे। आप बार बार ये तड़ियाँ लगाएं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे, जैसे आप रटे रटाए जो है डायलॉग बोल देते हैं। बाकी लोग सर ने भी कहा कि भाई 93,000, ठीक है, हमने 93,000 जो है उसकी हिस्ट्री जो है देखी हुई है। तो बाकी उन्होंने बात की, आसम मुनीर साहब जो है आर्मी चीफ जो है, उनको हमारे हवाले कर दो। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आकर उसको ले जाते क्यों नहीं? अगर आप इतने ही ज़्यादा ताकतवर हैं या इतनी आपके पास क्या है कि कैपेबिलिटी है, तो आप आ जाएं, तो उनको ले जाएं। भाई वो मेरी बात सुनो, आप ये ऐसी थोड़ी बात है कि आप आएंगे, किसी खेत में मूली लगी होगी उसको उखाड़ेंगे और ले जाएंगे। भाई ये बंदे सिर्फ मूवीज की हद तक पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं और टारगेट अपना जो है उसको अचीव करके वापस जा सकते, जस्ट सिर्फ मूवी में, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो आप इसको हमसे तवक्को मत रखें कि ये लड़ाई लड़ना भाई बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वो भी इस हालत में जब दोनों मुमालिक जो हैं वो न्यूक्लियर बम जो है वो रखते हो। बिल्कुल, ये भाई तो आम सी बात नहीं है। जिनके यहाँ ये गिरे हैं उनको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, क्या तबाही ये लाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जो है होगी। ये दोनों तरफ से कह रहे हैं कि
हुकूमतों के मसले मसाइल जो हैं आवाम को लड़ाने की कोशिश है, या कहने के अपने मकासद हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। बाकी अभी तक तो लड़ाई हुई नहीं है, लेकिन हमारी आवाम भाई डरी हुई बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी आप अपने जहनों से निकाल दें कि हमारी जो आवाम है वो डरी हुई है। लड़ाई बिल्कुल दोस्तों। हो भी जाए तो कोई इशू नहीं, हम पहले ही लड़ाई की हालत में हैं। बिल्कुल, तो बड़ी शानदार वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।